आपने एक भी आतंकी को पकड़ने का आज तक काम नहीं किया। आप नहीं बता पाएंगे कि कौन कौन ठिकाने तबाह हुए और क्या कर रहा है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और आपका इंटेलिजेंस, जो वो 4 आतंकी को आज तक नहीं पकड़ पाया पहलगाम का। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने हरमुख स्थित पार्टी के कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे महत्वपूर्ण सैन्य अभियान के बाद भारतीय लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करते हुए केंद्र सरकार को एक सार्वजनिक बैठक बुलानी चाहिए थी, ताकि सभी राजनीतिक दलों को सही तरीके से जानकारी दी जा सके, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं किया गया। इसके साथ ही भट्टाचार्य ने ये भी सवाल खड़ा किया कि विदेशों में जो भारत की तरफ से प्रतिनिधि मंडल भेजे गए हैं, उन्होंने क्या बातचीत की, इसका विवरण संसद में दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा में तमाम सदस्यों के सामने शेयर क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि जब देश में इतनी बड़ी सैन्य कार्रवाई हो रही है, तब देश के प्रत्येक नागरिक और राजनीतिक दल को ये जानने का अधिकार है कि वास्तव में क्या हो रहा है। उन्होंने अमेरिका की भूमिका पर भी सवाल खड़ा किया और पूछा कि अमेरिका को सीज़फायर की पैरवी करने का अधिकार किसने दिया। उन्होंने साफ तौर पर यह भी सवाल किया कि भारत सरकार के साथ देश का हर राजनीतिक दल खड़ा है, लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वे पारदर्शिता रखे और सभी राजनीतिक दलों के साथ जनता को साफ तौर पर पूरी सच्चाई से अवगत कराए। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। तो ये बात भी कही थी ना ऑन रिकॉर्ड कि हमने पहले इतल्ला कर दिया। अरे कोई दुश्मन को इतल्ला करता है क्या? ये राष्ट्रद्रोह है। आपने एक भी आतंकी को पकड़ने का आज तक काम नहीं किया। आप नहीं बता पाएंगे कि कौन कौन ठिकाने तबाह हुए। रोज आपके आंकड़े बदल रहे हैं। और क्या कर रहा है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और आपका इंटेलिजेंस, जो वो 4 आतंकी को आज तक नहीं पकड़ पाया पहलगाम का। इन्हीं मुद्दे पर तो पार्लियामेंट होना चाहिए। ऐसा कौन सा सवाल है विपक्ष के पास जिसकी भय की वजह से ये आपको लग रहा है कि सत्र नहीं बुलाया जा रहा है? ऐसा क्या छुपाना चाहती है सरकार? देखिए, सरकार हर तरह से, और सरकार के जो पालित पोषित मीडिया है, जिस प्रकार से उन्होंने विश्व के पटल पर आज सवालों को जन्म दे रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि सत्र इसलिए होना चाहिए कि आपने पूरे विश्व में 37 देशों में प्रतिनिधिमंडल भेजा है। आखिर उनका फाइंडिंग क्या है, उनका सबमिशन क्या है, ये कहां पर आकर जवाब देंगे, कहां पर अपना वक्तव्य रखेंगे, उसकी तो एक आधार होनी चाहिए। वो तो पार्लियामेंट है, इसलिए तो पार्लियामेंट होना चाहिए।